हे गाइस, जीनत एलएलबी में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी, यानी कि सामान्य विधि और साम्य में अंतर। दोस्तों, कॉमन लॉ, अगर हम बात करें कॉमन लॉ की, तो इंग्लैंड में जब नॉर्मन विजय हुआ था उसके बाद वहाँ पर जो लॉ कॉमन था, जो वहाँ के रीति रिवाज थे, उसको कॉमन लॉ कहा गया। लेकिन अगर इक्विटी की बात करें तो वहाँ पर एक कोर्ट्स हुआ करती थी, कोर्ट्स ऑफ चांसरी। तो जो भी लॉ कोर्ट्स ऑफ चांसरी के द्वारा एनफोर्स किए जाते थे उनको हम इक्विटी कहते हैं। अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो वो ये टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी कि कॉमन लॉ क्या है, इक्विटी क्या है और इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कॉमन लॉ और इक्विटी में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि कॉमन लॉ इज़ द लॉ दैट वाज मेड बाय द जजेस ऑफ द कॉमन लॉ कोर्ट्स, यानी कि जो कॉमन लॉ कोर्ट्स होती थी एडजुडिकेटर एक्ट पास्ट होने से पहले, यानी कि आपका जो एडजुडिकेटर एक्ट आया था वो आया था आपका 1873 में एंड 1875। तो इस एक्ट के आने से पहले जो कॉमन लॉ कोर्ट्स हुआ करती थी, उनके जजेस जो भी लॉ बनाते थे उनको कॉमन लॉ कहते थे। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द कॉमन लॉ वॉज इन्फोर्स बाय द कॉमन लॉ कोर्ट। लेकिन जो आपका इक्विटी है, वाइल इक्विटी वॉज द लॉ दैट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द चांसरी कोर्ट बिफोर द पासिंग ऑफ द एडजुडिकेटर एक्ट, यानी कि एडजुडिकेटर एक्ट जो है आपका, उसके आने से पहले जो भी लॉ चांसरी कोर्ट के द्वारा पास किए जाते थे उसको हम बोलते हैं इक्विटी। यानी कि इक्विटी इज द लॉ दैट कम टू करेक्ट शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कॉमन लॉ, यानी कि कॉमन लॉ में जो भी डिफिशियंसी थी, अगर प्लेंटिफ जो वहाँ पर जाते थे उनको कोई रेमेडी नहीं मिलती थी, रिलीफ नहीं मिलता था, तो वो इक्विटी के पास जाते थे, चांसरी के पास जाते थे और इक्विटी के थ्रू उनको रेमेडी मिलती थी, रिलीफ मिलता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इक्विटी है, जो रूल्स ऑफ इक्विटी हैं, वो एनफोर्स किए जाते हैं चांसरी कोर्ट के द्वारा। अब बात आती है दूसरे डिफरेंस की। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसमें दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एडमिनिस्टर करते हैं दोनों टाइप के केसेस, सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। लेकिन जो आपका इक्विटी है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल लॉज, जो केसेस हैं सिविल केसेस, उन्हीं से डील करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, कॉमन लॉ हैड नो रिलेशन विद नेचुरल जस्टिस। जो कॉमन लॉ है उसका नेचुरल जस्टिस से कोई रिलेशन नहीं होता है, वाइल द इक्विटी बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस, क्योंकि जो इक्विटी है वो एकदम नेचुरल जस्टिस और फेयर और आपका जस्टिस वगैरह जो होता है उसके आधार पर जो राइट्स मिलते हैं उनको कहते हैं हम इक्विटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इक्विटी का रिलेशन है वो नेचुरल जस्टिस से है। फोर्थ पॉइंट है, इन कॉमन लॉ द लॉ सूट वॉज इनिशिएटेड बाय मीन्स ऑफ रिट, यानी कि अगर आपको कॉमन लॉ में लॉ सूट डालना है तो उसके लिए रिट इनिशिएट किए जाते हैं, रिट जारी किए जाते हैं। अगर कहीं पर कोई रिट नहीं है, किसी केस में कोई रिट नहीं है, देयरफॉर नो एक्शन वॉज टेकन इन केसेस, यानी कि उन केसेस में आपको कोई एक्शन नहीं मिलेगा, कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी अगर कोई रिट नहीं डाला गया है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ सा ये कहा जाता है कि वेयर देयर इज नो रिट देयर इज नो रेमेडी। अब बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, ओनली लीगल रिलीफ वर गारंटेड बाय कॉमन लॉ। जो कॉमन लॉ कोर्ट्स होते हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ आपका लीगल रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन जो इक्विटी कोर्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो इक्विटेबल रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। सो ये डिफरेंस है आपके कॉमन लॉ एंड इक्विटी में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका कॉमन लॉ है वो एक व्यक्ति के अगेंस्ट, एक पर्सन के अगेंस्ट आपको रिलीफ देता है, आपको लाभ प्रोवाइड करता है। लेकिन इक्विटी क्या करता है, इक्वालिटी के
आधार पर काम करता है, इक्वालिटी के आधार पर काम करते हुए, मतलब दोनों पार्टी को संतुष्ट करता है, समता के आधार पर डील करता है, जिससे मतलब किसी को कोई नुकसान ना हो। ये इक्विटेबल राइट्स प्रोवाइड करता है, इक्विटेबल रिलीफ देता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी और वीडियोस चाहिए फ्यूचर में तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू इस QR कोड को स्कैन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फ्यूचर में मैं इक्विटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, और साथ ही मैं LLB के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं LLB में, उन सब सब्जेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप मैं कवर कराऊँगी। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।